दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी रुद्राक्ष। इस कहानी में अब तक आपने सुना वीना और नरेंद्र एक रिटायर्ड कपल हैं जो पालमपुर में रहते हैं। जिम्मेदारी का बोझ उतार कर वो संन्यास लेने का फैसला करते हैं और ये फैसला वो अपने बेटे बहू को बताते हैं। क्या उनके बच्चे इस फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? सुनते हैं आगे। मन किसी आतुर बच्चे की तरह बस सवाल करना जानता है। एक का जवाब दो तो दूसरा, दूसरे का दो तो तीसरा। नेटवर्क खराब होने की वजह से वीडियो कॉल बीच में ही रुक गई थी, लेकिन मन का सवालों की पटरी पर दौड़ना कहाँ रुका होगा। मैं जानती हूँ बच्चे भी हमारी तरह परेशान होंगे। वीडियो कॉल नहीं लगी तो इस दफा शिवांश ने फोन कर लिया। हाँ बेटा, मैंने कॉल रिसीव की। आई होप ये मजाक होगा माँ। उसने बात वहीं से शुरू की जहां छूटी थी। मैंने आवाज स्थिर करके कहा, नहीं बेटा, बस कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहते हैं। दिस इज रियली सिली माँ। आपने हमें छोड़कर जाने का फैसला कैसे कर लिया? कोई गलती हुई है क्या हमसे? उसने कहा तो नरेंद्र ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। सन्नाटे में आवाज फोन से बाहर जा रही थी। पूरे 2 घंटे बात चली। शिवांश बार बार वजह पूछता रहा, मनुहार करता रहा कि ये सब फालतू की बातें निकाल दें हम अपने दिमाग से। क्या क्या निकालती अपने दिमाग से? हमारा इस उम्र में इतना थकना, अक्सर तीज त्योहार पर बच्चों की राह तकना, या फिर अपने लिए वक्त न निकाल पाना। छत की ठंडक रिस कर हमारे ऊपर टपक रही थी। मैंने नरेंद्र का ठंडा हाथ थाम लिया। उन्होंने सर के नीचे दबी दूसरी गुनगुनी हथेली उस पर रख दी। मैंने आंखें मूंद ली। यादों की गुनगुनाहट आंखों पर सेक करने लगी। आंखें खोली तो 5 साल पहले वाले इसी घर के बारामदे में थी। सामने नरेंद्र दिख रहे थे, शिवांश के कंधे पर हाथ रखे, दूर पहाड़ी पर उसे कुछ दिखाते हुए। रिटायरमेंट के बाद पालमपुर में घर लेकर लाइफ एंजॉय करेंगे, यही सोचकर हम एक छोटा घर तलाश रहे थे, लेकिन शिवांश को ये बड़ा घर बहुत पसंद आया था। माँ, दिस प्लेस इज जस्ट ऑसम, आप यही घर लेना। मैं उसके करीब पहुंची तो उसने कहा। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए मैंने कहा, बजट से बाहर भी है, कोई छोटा घर देख लेते हैं। क्या माँ, एक ही बार तो इंसान घर लेता है, तो अच्छा ही लिया जाए ना। उसने कहा तो नरेंद्र को उसकी बात जंची और इस बड़े घर की जिम्मेदारी उठा ली। फंड कम था तो बाकी के लिए लोन का इंतजाम करना पड़ा। पहले किराए के घर में रहे, कमाई के लिए कोचिंग क्लासेस खोली ताकि लोन चुका सके। कोचिंग में मैं फिजिक्स पढ़ाती थी और नरेंद्र मैथ्स। शुरू में 5 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे गिनती बढ़ने लगी। नरेंद्र कहते कि अच्छा पढ़ाएंगे तो और बच्चे आएंगे, लोन जल्दी चुक जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी सुकून नहीं है जिंदगी में। अक्सर मैं उनसे कहती, वो मुस्कुराकर कहते, एक दफा जिम्मेदारियों से निपट जाएं, फिर सुकून से जिएंगे। मेरा मन होता कि पूछ लूं, कब फारिग होंगे हम जिम्मेदारियों से, कब निपट पाएंगे? तभी नरेंद्र की खांसी ने मेरा ध्यान खींचा। उनकी आंख खुल गई, या जाने सोए ही नहीं थे या जाग रहे थे मेरी तरह, शिवांश और दीपिका की कही बातों के साथ। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।